Now in this video we will do question number 3. In question number 3, if two sets A and B consist of elements 1, 3, 4, 5 and 6, 7, 8, 9 respectively. तो यहाँ पे दो सेट दिए हैं, एक सेट A है, सेट A के अंदर वैल्यूज हैं आपकी 1, 3, 4, 5 and then there is set B which has values 6, 7, 8, 9. ये वैल्यूज है. Now what we have to find respective, then find the number of elements in A union B. A union B में हमें number of elements find करने. So first we calculate A union B. A union B में इन दोनों को combine करके लिखेंगे जो common होंगे. इसमें कोई common नहीं है, यहाँ पे 1, 3, 4, 5 है, यहाँ पे 6, 7, 8, 9 है, तो कुछ भी common नहीं है, तो दोनों को मिला के लिख देंगे. 1 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा. So this is A union B. अब हमें क्या निकालना है? N A union B. N क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कार्डिनल नंबर बताना है. तो N A union B क्या देगा हमें? इस सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So this is question number 3. Now after this we do question number 4. In question number 4 we have A is equal to A comma B comma C. Then we have B which is set there we have set B which is equal to B comma D comma E, and then we have set C which is equal to E comma F comma G. So we have two parts A and B. So I will do B. B हम करेंगे, A आपको समझ में आ जाएगा अपने आप. हमें इसमें प्रूफ करना है. क्या प्रूफ करना है? टू प्रूव, क्या प्रूफ करना है कि A यूनियन ब्रैकेट में B यूनियन C इज इक्वल टू A यूनियन B इन अ ब्रैकेट यूनियन C. दिस वी हैव टू प्रूफ. तो हम पहले ये फाइंड आउट करेंगे, फिर ये फाइंड आउट कर लेंगे. तो ये फाइंड आउट करने के लिए पहले हमें क्या चाहिए? B यूनियन C. सो फर्स्ट वी कैलकुलेट B यूनियन C. यहाँ से प्रूफ स्टार्ट करते हैं इसका. ठीक है. सो फॉर दिस LHS फर्स्ट वी कैलकुलेट B यूनियन C. तो B यूनियन C हमें क्या होगा? इन दोनों का यूनियन. B D E दोनों में कॉमन है, F G. तो हम लिख लेंगे B D E दोनों में कॉमन F कॉमा G. दिस इज B यूनियन C. अब B यूनियन C मिल गया, इसका यूनियन करना है A से. तो अब हम लिखेंगे A यूनियन B यूनियन C. तो A सेट और इन दोनों का यूनियन होगा. तो यहाँ पे A नहीं है, यहाँ पे B है, यहाँ पे B है, यहाँ पे C है, यहाँ पे नहीं है. तो B कॉमन है बस. तो B को एक बार लिखेंगे, बाकी दोनों सेट को लिख देंगे हम. तो A आएगा, B दोनों में है तो एक बार आ जाएगा, C इसी में है बस. फिर अब बाकी इस सेट के आ जाएंगे D E F G. सो ये हो गया हमारा सेट A यूनियन ब्रैकेट में B यूनियन C. दिस इज LHS. LHS इतना आ गया. अब हमें फाइंड आउट करना है RHS. RHS में पहले हमें फाइंड आउट करना है A यूनियन B. सो फर्स्ट वी कैलकुलेट A यूनियन B. A यूनियन B के लिए हमारे पास यहाँ पे सेट A और सेट B है, इन दोनों का यूनियन लेंगे. यहाँ A B C है, यहाँ B D E है, तो B यहाँ पे कॉमन है बस. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? A आएगा, B दोनों में कॉमन है वो आएगा. देन उसके बाद C D एंड E. ये हो गया. अब हमें इसके हिसाब से A यूनियन B का फिर यूनियन करना है C से. तो A यूनियन B उसके बाद यूनियन C. A यूनियन B और यूनियन C. तो इसमें क्या करेंगे? जो A यूनियन B आया है इसका यूनियन करेंगे C के साथ. तो इन दोनों को अब हमें लेना है, इन दोनों को. ये जो A यूनियन B है इसका यूनियन करेंगे इसके साथ. तो इन दोनों में कॉमन देखें तो E कॉमन है, F कॉमन है, G कॉमन है. E F G इन दोनों में, सॉरी ये वाला A यूनियन B, ये अलग था, ये तो LHS निकला. ये वाला A B C D E, E दोनों में कॉमन है तो E एक बार लिखेंगे, बाकी F G और पड़ेगा. तो A B C
डी ई, ये आ गया। ई के बाद ई दोनों में कॉमन है, उसके बाद एफ जी, एफ जी, ये हमारा आ गया आर आर एच एस। अब अगर हम ध्यान से देखें इन दोनों, अब इन दोनों की बात करेंगे, ये और ये। तो यहाँ पे ए है क्योंकि ये हमें क्या दे रहा है, ए, यहाँ पे भी ए, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ सी, यहाँ सी, यहाँ डी, यहाँ डी, यहाँ ई, ई एफ एफ जी जी, दोनों सेम है, ये और ये सेम है। तो इन दोनों से हम क्या कह सकते हैं कि ये और ये इक्वल है। बस यही प्रूफ करना था, यही लिख देंगे। देयरफॉर ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। प्रूव्ड, ये प्रूफ हो गया। बस यही करना था, इसमें और कुछ नहीं। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 4B। अब नेक्स्ट में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5।